ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है भगवान शिव को प्रसन्न करने का स्वर्णमय अवसर सावन का महीना होता है। यह सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ की आराधना उपासना करने का ये पवित्र महीना माना गया है। इस पवित्र श्रावण के महीने में जो भी भक्तगण शुद्ध सच्चे मन से शिव कथा को सुनता है, पढ़ता है, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। शिव महापुराण को समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है। इसलिए जो भी भक्त प्रेम सहित भक्ति भाव से शिव महापुराण कथा को सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर अंत में शिव धाम का अधिकारी होता है। शिव महापुराण कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाने वाला उत्तम शास्त्र है। शिव महापुराण का 18 महापुराणों में चौथा स्थान है। इसलिए भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण का कथन श्रवण जरूर ही करना चाहिए। जो भी भक्तगण शिव महापुराण कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मुक्ति मिलती है। सच्चिदानंद प्रभु शिव के स्वरूप महिमा को पढ़ने सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तीनों लोकों में सुख की प्राप्ति होती है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, जो व्यक्ति शिव महापुराण को मन से हृदय से लगाकर पढ़ेगा, सुनेगा, भगवान भोलेनाथ उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और संसार में भौतिक सुख प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ तो बड़े ही भोले हैं। वे सिर्फ एक लोटा जल और बेल पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरा करते हैं। श्रावण माह में नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करने, शिव पार्वती का ध्यान करने से जीवन में भी कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। जीवन में मंगल ही मंगल होता है। हम ध्यान करते हैं भगवान शिव के सदाशिव रूप का, जो सर्वज्ञ, समदर्शी और शांतमय करुणामयी है। माता पार्वती जो शक्ति और स्नेह की स्वरूपा है। श्री गणेश जी जो मंगलकर्ता और बुद्धिदाता हैं। प्रिय भक्तजनों, वाराणसी के उपनगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सोमदत्त। पूजा पाठ में समय बिताता, पर एक चीज उसने कभी नहीं की। वह कहता रहता कि मैं ज्ञान से परमेश्वर को जानता हूँ। वृत्त जैसी चीजें आम लोगों के लिए हैं। वह शास्त्र पढ़ता रहा, शिष्य तैयार करता रहा, परंतु मन में अहंकार भी पाल लिया कि वृत्त के बिना भी मोक्ष संभव है। समय बीता, देह अब वृद्ध हो गई। एक दिन प्यास से कांपते हुए सोमदत्त बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठा और एक साधु की वाणी सुनी, जो सावन मास में सावन सोमवार का व्रत करता रहा। सावन मास में सोमवार का व्रत करता है, उसे भगवान भोलेनाथ अपने धाम ले जाते हैं, चाहे वे कितना भी पापी क्यों ना हो। यह वाक्य उसके हृदय में तीर की तरह चुभा। उसने पूछा, क्या एक बार से व्रत करने से भी कृपा संभव है? साधु ने कहा, यदि पश्चाताप सच्चा हो तो प्रभु की कृपा में देरी नहीं लगती। सोमदत्त ने जीवन में पहली बार सावन मास में सोमवार का व्रत किया। कोई तामझाम नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक छोटा सा लोटा जल, बेलपत्री और भगवान शिव के नाम का उच्चारण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखों में पश्चाताप के आंसू। दूसरे ही दिन उसकी देह त्याग की बेला आ गई, परंतु यमदूत उसके प्राण लेने पहुँचे तो आश्चर्य से हैरान हो गए। वहाँ पहले से ही 4 दिव्य पुरुष नीली आभा से चमकते हुए, कमल फूलों से सुशोभित, अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए थे। वे भगवान शिव के द्वारा भेजे गए यमदूत थे। यमदूत शिवदूत से बोले, यह व्यक्ति तो आज तक व्रत नहीं करता था, यह तो पापों से लदा है, इसे हमारे साथ चलना चाहिए। लेकिन शिवदूतों ने उत्तर दिया, ये सत्य है, इसने जीवन भर व्रत नहीं किया, परंतु सावन मास के सोमवार के दिन इसने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का व्रत किया। एक लोटा जल और बेलपत्री बड़ी श्रद्धा से अर्पित की। ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। वही क्षण इसके सभी पाप नष्ट हो गए। अब इसका शरीर तुम्हारा हो सकता है, लेकिन आत्मा तो शिवलोक धाम में पहुंच गई है। यमदूत चुपचाप लौट गए। सोमदत्त की आत्मा को प्रभु के विमान पर ले जाया गया और पीछे रह गई एक कथा, जो सिखाती है कभी देर नहीं होती, बस एक सच्चा पश्चाताप और श्रद्धा चाहिए। सावन मास का यही रहस्य है। यह केवल
एक तिथि, एक महीना, एक वार नहीं, यह आत्मा को प्रभु के पास लौटाने का समय है। प्रिय भक्तजनों, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाली झोपड़ी में रहती थी एक निर्धन विधवा साध्वी। उसका कोई नहीं था, बस एक पुरानी तुलसी की चौकी, एक माटी का दीपक ही उसकी संपत्ति थी। वह रोज नदी के किनारे सूखे पत्ते चुनकर लाती, गांव के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती, सावन मास आने का इंतजार करती, क्योंकि उसका विश्वास था कि इस मास में एक सच्चा दीपक ही प्रभु को प्रिय होता है। परंतु इस बार कुछ अलग था। सावन मास की एकादशी की संध्या थी और साध्वी के पास अन्न का एक भी दाना नहीं था, न भोग, न दीपक, न कोई वस्त्र। शिकायत नहीं, अपने दोनों हाथों से तुलसी पर जल चढ़ाया और कहा, हे नारायण, आज मेरे पास कुछ नहीं, बस ये 2 अन्न के दाने बचे हुए हैं जो किसी ने भिक्षा में दिए, इन्हें भी अर्पित कर रही हूँ। यदि मेरी भावना सच्ची है तो स्वीकार करो। 2 अन्न के कण उसने तुलसी पर रख दिए और आंखें बंद कर ली। न घंटा बजा, न कोई मंत्र, बस मौन था, भीतर की पुकार। उसी रात जब गहरा अंधकार था, एक तेज रोशनी भीतर आई। साध्वी की आंखें खुली। सामने खड़े थे स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु, शांत सौम्य, हाथ में वही 2 अनकन। वो मुस्कुराए, बोले, हे साध्वी, आज आकाश में देवगणों ने पुष्पों की वर्षा की, क्योंकि तुमने मुझे वह दिया जो देवताओं ने भी नहीं दिया, निर्लोभी, निस्वार्थ, निष्कलंक भक्ति। साध्वी हाथ जोड़कर गिरी और बोली, हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ नहीं। प्रभु बोले, जिसके पास कुछ नहीं होता उसका भाव ही सबसे कीमती होता है। तेरे 2 अनकणों ने यह किया जो यज्ञों के घी भी नहीं कर सकते। तभी एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। साध्वी उसी क्षण अपने स्थूल शरीर को त्याग कर प्रभु के धाम चली गई। अगले दिन गांव वालों ने जब झोपड़ी में देखा तो वह कुछ नहीं था, बस एक दीपक जो बिना तेल के जल रहा था। तुलसी पर 2 अनकन अब कमल बन चुके थे। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को संपत्ति नहीं, भावना चाहिए। सावन मास में यदि कोई नम आंखों से भगवान का स्मरण करता है तो वह भी स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। प्रिय भक्तों, जब भगवान स्वयं किसी भक्त के साथ खड़े हो जाएं, तब उस भक्त को संसार में किस बात का डर रह जाता है। जिसके सिर पर भोलेनाथ का हाथ हो, जिसके हृदय में महादेव का नाम हो, जिसके नगर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करने का वचन दे चुके हों, क्या उसे कोई पराजित कर सकता है? वाणासुर को भी यही लगता था। उसे अपने बल पर गर्व था, लेकिन उससे भी ज्यादा भरोसा उसे भोलेनाथ पर था। वह कहता, मेरे साथ मेरे महादेव हैं। प्रिय भक्तजनों, महादेव उसके साथ थे, लेकिन भगवान की लीला बड़ी न्यारी है। कभी भगवान अपने भक्त को संकट से निकालते हैं और कभी उसी संकट के माध्यम से भक्त के भीतर बैठा अभिमान निकाल देते हैं। वाणासुर की कथा भी कुछ ऐसी है। वाणासुर असुर राजा बलि का पुत्र था। उसके भीतर बचपन से ही असाधारण शक्ति थी। उसके पास 1000 भुजाएं थी, इतनी भुजाएं कि जब वह युद्ध भूमि में उतरता तो सामने वाला योद्धा उसे देखकर ही घबरा जाता। लेकिन वाणासुर के मन में एक और चीज थी, महादेव के प्रति भक्ति। वो भोलेनाथ को अपना सब कुछ मानता था। वह तप करता, पूजा पाठ करता, महादेव का ध्यान करता। और कहते हैं, जब भक्त की पुकार सच्ची हो तो कैलाश पर बैठे भोलेनाथ को अपने भक्त की आवाज सुनाई देती है। एक दिन वाणासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उसके सामने प्रकट हुए। अब सोचिए, जिस भगवान को पाने के लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता है, वही भगवान जब सामने खड़े हो जाएं, तब भक्त की क्या दशा होगी? मांगे तो क्या मांगे? वाणासुर ने महादेव को देखा और उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ दिए। महादेव ने कहा, हे वाण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो? वाणासुर ने अपने मन में इच्छा भगवान के सामने रख दी। उसने ऐसी शक्ति मांगी कि कोई उसका सामना ना कर सके। महादेव उसके नगर की रक्षा करें। भोलेनाथ ने उसकी इच्छा पूरी की। प्रिय भक्तजनों, यहीं से वाणासुर की असली परीक्षा शुरू हुई। वरदान मिलने से पहले तक महादेव का भक्त था। वरदान मिलने के बाद उसे अपने बल का एहसास होने लगा।
पहले वह कहता था मेरे पास जो शक्ति है वह मेरे भोलेनाथ की देन है। अब वह कहने लगा मेरे जैसा शक्तिशाली कौन है। यही तो अंतर है भक्ति और अभिमान में। भक्ति कहती है सब कुछ भगवान का है, अभिमान कहता है सब कुछ मेरा है। धीरे धीरे वाणासुर के भीतर अभिमान बढ़ने लगा। एक दिन वह महादेव के पास गया, बोला प्रभु आपने मुझे इतनी भुजाएं तो दे दी, लेकिन इन भुजाओं को उपयोग ही नहीं हो पा रहा, कोई भी मेरे योग्य योद्धा नहीं। महादेव ने वाणासुर को देखा। भोलेनाथ समझ रहे थे, उन्हें यह भी पता था कि जिस भक्त ने उन्हें प्रसन्न किया है उसी भक्त के भीतर अब अपने बल का घमंड बढ़ चुका है। महादेव मुस्कुराए, बोले वाण जिस दिन तुम्हारे नगर के ऊपर लगा ध्वज गिर जाएगा उसी दिन तुम्हें अपने योग्य योद्धा मिल जाएगा। वाणासुर प्रसन्न हो गया। उसे लगा अब उसके युद्ध की इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था महादेव जिस योद्धा की बात कर रहे हैं वह कोई साधारण राजा नहीं होगा, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला से उनके सामने आने वाला था। समय बीता। वाणासुर के महल में उनकी पुत्री उषा रहती थी। उषा बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मन कोमल था। एक रात उषा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक सुंदर युवक उसके सामने खड़ा था। उषा ने युवक को पहले कभी ना देखा, फिर भी उसे न जाने उसका मन लग गया। सुबह उठी तो बेचैन हो गई। सखी चित्रलेखा ने पूछा क्या हुआ उषा, आज तुम्हारा मन उदास क्यों है? उषा ने कहा मैंने रात एक युवक को देखा, मैं उसे पहचानती नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं उसे वर्षों से जानती हूँ। चित्रलेखा ने कहा तो फिर उसका चित्र बनाते हैं, देखते हैं वह कौन है। चित्रलेखा ने एक एक करके अनेक राजकुमारों के चित्र बनाए। उषा सब देखती रही, लेकिन किसी को देखकर उसका मन नहीं रुका। फिर चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया। जैसे उषा ने वो चित्र बनाया, उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। बोली यही है वो। प्रिय भक्तगणों, यह कोई साधारण युवक नहीं था, यह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध हैं। चित्रलेखा योग विद्या जानती थी। उसने अपनी शक्ति से अनिरुद्ध को शोणित नगर पहुंचा दिया। उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ, दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न हुआ। लेकिन यह बात वाणासुर से छिपी नहीं। एक दिन वाणासुर को पता चला उसकी पुत्री के महल में एक युवक है। वो क्रोध से वहां पहुंचा। जब उसने अनिरुद्ध को देखा तो उसके मन में क्रोध की आग भड़क उठी। उसने सैनिकों को आदेश दिया उन्हें बंदी बना लो। लेकिन प्रिय भक्तगणों, अनिरुद्ध भी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। उन्होंने अकेले ही वाणासुर के सैनिकों का सामना किया। सैनिक पीछे हटने लगे। वाणासुर समझ गया यह युवक साधारण नहीं। अंत में उसने नागपाश का प्रयोग करके अनिरुद्ध को बांध दिया। उषा रोने लगी। उसके सामने उसका प्रिय बंदी बना हुआ था। उधर द्वारका में जब श्री कृष्ण को समाचार मिला तो भगवान समझ गए। उन्होंने बलराम जी और यादव सेना के साथ प्रस्थान किया। वाणासुर के सामने श्री कृष्ण की सेना थी। उसी महादेव का दिया हुआ वरदान याद था। उसने सोचा मेरे साथ मेरे भोलेनाथ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन प्रिय भक्तगणों, यही भगवान की लीला का सबसे बड़ा रहस्य था। महादेव वाणासुर के साथ अवश्य थे, लेकिन महादेव वाणासुर के अहंकार के साथ नहीं थे। श्री कृष्ण शोणितपुर पहुंच चुके थे। रणभूमि सज गई। वाणासुर ने एक बार फिर अपने आराध्य को पुकारा, हे महादेव, अपने भक्तों की लाज रखिए। भक्त की पुकार सुनकर महादेव प्रकट हुए। अब एक और थे श्री कृष्ण, दूसरी ओर महादेव। वाणासुर दोनों को देखकर खड़ा रह गया। उसे मन में गर्व था, अब उसकी विजय निश्चित है। लेकिन भगवान योजना कुछ और ही थी, क्योंकि जिस दिन महादेव ने उसे वरदान दिया था उसी दिन उसके भाग्य में लिख दिया था कि एक दिन उसकी 1000 भुजाओं का अभिमान टूटेगा। अब वो समय आ गया। रणभूमि में शंख बजा। श्री कृष्ण ने अपना धनुष उठाया। महादेव ने अपना धनुष संभाला। चारों ओर जयघोष होने लगा। लेकिन उस जयघोष के बीच एक रहस्य ऐसा था जिसे केवल भगवान जानते थे। आज युद्ध किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि एक भक्त के भीतर से उसका अहंकार हरने के लिए होगा। रणभूमि में पहला दिव्य अस्त्र चला।
उसके साथ ही चारों दिशाओं में ऐसा प्रकाश फैल गया जैसे एक साथ अनेक सूर्य उदित हुए हों। एक और श्री कृष्ण की सेना थी, दूसरी ओर वाणासुर की विशाल सेना। महादेव अपने गणों के साथ बाणासुर की ओर खड़े थे। प्रिय भक्तों, उस दृश्य को अपने मन में रखकर देखिए। सामने भगवान कृष्ण और उनके सामने भगवान शिव, दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम है। यह बात संसार को समझना जरूरी है। देवताओं के स्वरूप में भेद दिखाई दे सकता है, लेकिन परम तत्व में नहीं। इसलिए इस युद्ध को केवल युद्ध मत समझिए। यह भगवान की ऐसी लीला जिसके माध्यम से एक भक्त के जीवन का सबसे बड़ा अभिमान टूटने वाला था। महादेव ने अपने धनुष से बाण छोड़े। श्री कृष्ण ने उन बाणों को भी अपने हाथों में ले लिया। श्री कृष्ण ने उन बाणों को अपने बाणों से काट दिया। श्री कृष्ण ने दिव्य अस्त्र चलाया। महादेव ने उसका सामना किया। अस्त्रों की टंकार होने लगी, धरती कांपने लगी। देवता उस दृश्य को देखने लगे। बलराम जी ने वाणासुर की सेना पर प्रहार किया। प्रद्युम्न ने विष्णु युद्ध किया। यादव वीरों के सामने वाणासुर की सेना टिकी न रही। वाणासुर यह देखकर क्रोधित हो उठा। उसे अपनी 1000 भुजाओं में अनेक धनुष उठा लिए। एक साथ इतने बाण छोड़े कि कुछ ही क्षणों में पूरा आकाश बाणों से भर गया। लेकिन श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। उन्होंने अपने धनुष से ऐसे बाण छोड़े कि वाणासुर के सारे बाण एक एक करके कटते चले गए। वाणासुर के मन में पहली बार भय उठा। जिस शक्ति पर उसे गर्व था वह श्री कृष्ण के सामने नहीं टिकी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसे विश्वास था जब तक महादेव उसके साथ हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उधर महादेव सब देख रहे थे। वे जानते थे वाणासुर की सच्ची भक्ति है, लेकिन उसके भीतर अभिमान है। श्री कृष्ण ने वाणासुर के मन को समझ लिया। उन्होंने युद्ध को और तीव्र किया। सुदर्शन चक्र उनके हाथ में चमक उठा। वाणासुर ने जैसे उस चक्र को देखा, उसका चेहरा बदल गया। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके सामने हजारों सैनिकों की सेना अपना अहंकार खड़ा था। फिर गर्जना करके युद्ध में उतर पड़ा। उसने एक साथ अनेक अस्त्र चलाए। श्री कृष्ण ने सबका सामना किया। फिर उस क्षण आया जिसकी भविष्यवाणी स्वयं महादेव कर चुके थे। सुदर्शन चक्र वाणासुर की ओर बढ़ा। वाणासुर ने अपनी भुजाओं से उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चक्र चलता गया। एक भुजा गिरी, दूसरी गिरी, तीसरी गिरी और हजारों भुजाएं एक एक करके कटने लगी। प्रिय भक्तों, उस समय वाणासुर के मन में क्या बीती होगी। जिन भुजाओं पर उसे गर्व था, उसी के कारण वह स्वयं अजय रहा। उसकी पराजय हुई। वही भुजाएं आज उसके सामने धरती पर गिरी पड़ी हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल वध करना नहीं था, उसके भीतर के अभिमान को नष्ट करना था, जिसे उसने अपने ही भगवान के लिए वरदान का गलत अर्थ समझा दिया। धीरे धीरे वाणासुर की भुजाएं घटती चली गई। अंत में उसके पास 4 भुजाएं रह गई। वाणासुर पहले वाला वाणासुर ना रहा। उसका बल टूट गया, अहंकार नष्ट हो गया। उसका जीवन शेष था, क्योंकि महादेव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। शिव जी ने श्री कृष्ण के सामने वाणासुर के लिए कृपा की बात कही। तब श्री कृष्ण ने कहा, वे वाणासुर को नहीं मारेंगे, क्योंकि वाणासुर प्रहलाद के वंश में था। स्वयं भगवान ने उसके पूर्वजों को अभय दिया था। साथ ही वाणासुर का अभिमान भी समाप्त हो गया। प्रिय भक्तों, यही तो भगवान की कृपा है, जिसे संसार केवल दंड समझता है। कभी कभी वही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। वाणासुर को उसकी शक्ति से वंचित किया, लेकिन जीवन दिया। अहंकार को काटा गया, लेकिन शक्ति को नहीं काटा गया। उसके बाद वाणासुर ने श्री कृष्ण के आगे अपना सिर झुका दिया। जिस व्यक्ति ने कभी अपनी भुजाओं पर गर्व किया था, वही आज भगवान सदाशिव के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। और उधर उषा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनिरुद्ध मुक्त हो चुके थे। उषा और अनिरुद्ध का मिलन
अब किसी बंधन में नहीं था। महादेव ने बाणासुर की रक्षा क्यों की? क्योंकि बाणासुर उनका भक्त था, लेकिन महादेव उसके अभिमान की रक्षा नहीं की। ये बहुत गहरी बात है। हमें भी भगवान के सामने जाकर कहते हैं, भोलेनाथ मेरी रक्षा करना, लेकिन भगवान कभी कभी हमारी रक्षा उस चीज को हमसे दूर करते हैं जिससे हमें अपनी बड़ी शक्ति को समझ बैठते हैं। किसी का धन चला जाता है, किसी का पद, किसी का अभिमान टूटता है। मनुष्य रोकर कहता है, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन हो सकता है वह हमारे लिए, जीवन के लिए सबसे अच्छा हो। बाणासुर के साथ भी यही हुआ। उसका सब कुछ नहीं गया, उसका केवल अभिमान गया, जो उसे भगवान से भी बड़ा समझने लगा था। यही भक्ति की पहचान है। भक्त को भगवान चाहिए, भगवान को दी हुई शक्ति नहीं। भक्त को भगवान को धारण करना चाहिए, भगवान से मिला हुआ वैभव नहीं। इसी कारण बाणासुर की कथा कृष्ण और महादेव के युद्ध की कथा नहीं लगती। यह तो मनुष्य के भीतर चल रहे उस युद्ध की कथा है, जहाँ एक तरफ भक्ति होती है, दूसरी तरफ अहंकार। जहाँ भक्ति जीतती है वहाँ भगवान बचा लेते हैं, जहाँ अहंकार जीतता है वहाँ भगवान को भी कठोर बनना पड़ता है। परोपकारी राजा शिवी की कथा। श्री नरपुत्र महाराजा शिवी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक बार राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक विशाल बाज वहां आता है और राजा से कहता है, राजन मैंने सुना है आप बड़े धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म के विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? यह कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज मैं इस बात से डरकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कहते हैं, राजा कहते हैं तुमसे डरकर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आई हुई इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं। फिर बाज बोला, राजन प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं, मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव की प्राण बचाने की जगह कई जीव के प्राण चले जाएंगे। राजा बोला, शरण में आई हुई इस कबूतर को मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती है तो बताओ, मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, पर यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। बाज बोला, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तोलकर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। राजा बोला, तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह शरीर प्राणियों की उपकार के काम ना आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारी कथा अनुसार कहता हूँ। यह सुनकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पल्ले में उस कबूतर को बिठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे। उस कबूतर के साथ तोलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के प्राण बच जाएं, दोनों का ही दुख निवारण हो। इसलिए महाराजा शिवी ने अपने हाथ से अपना मांस काट काट कर तराजू में रख दिया। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट कर रख दिया, परंतु कबूतर का पल्ला नीचे नहीं रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों अंतर ध्यान हो गए। उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। यह जो कबूतर बना था यह अग्नि है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों के प्राणों की रक्षा करता है वे परम धाम को प्राप्त होता है। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, पर प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं।
इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम चिरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों अंतर ध्यान हो गए। प्रिय भक्तजनों, राजा शिवी वह थे जिन्होंने परोपकार के लिए अपना शरीर दान दे दिया। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के राजा थे हिमवान, जिन्हें हम हिमालय भी कहते हैं। उनकी पत्नी थी माता मैना। एक दिन उनके घर में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या के मुख पर ऐसी आभा थी मानो स्वयं चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। उसका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। जब दूसरी कन्याएं खेलती थी तब पार्वती मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती। सुबह उठते ही भगवान शिव का स्मरण, फिर फूलों से पूजा, बेलपत्री चढ़ाना और फिर ध्यान। उसके मन में एक ही इच्छा थी, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। माता मैना अपनी पुत्री को समझाती, बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, संसार में कितने अच्छे राजकुमार हैं, तुम्हारे लिए योग्य वर की कमी नहीं। लेकिन पार्वती मुस्कुराकर कहती, हे माँ, मेरे हृदय में जिन्हें अपना मान लिया उसके अतिरिक्त मैं किसी और को अपना पति नहीं मान सकती। मैना को बेटी की बात समझ नहीं आती, लेकिन पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो प्रेम था वह सांसारिक प्रेम नहीं था, वह आस्था का प्रेम, समर्पण का प्रेम और भक्ति का प्रेम था। समय बीता, पार्वती बड़ी हुई। एक दिन देवऋषि नारद जी ने राजा हिमवान के महल में आए। राजा हिमवान ने उनका आदर सत्कार किया, अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। नारद जी ने पार्वती की ओर देखा और कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण कन्या नहीं है, इसके भाग्य में स्वयं भगवान शिव लिखे हैं। यह सुनकर माता मैना चिंतित हो गई, क्योंकि भगवान शिव का स्वरूप बैरागी था। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और निवास शमशान। लेकिन पार्वती के लिए भगवान शिव ही संसार के सबसे सुंदर और सबसे प्रिय थे। उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करूंगी। और फिर शुरू हुई माँ पार्वती की कठोर तपस्या। कभी उन्होंने अन्न त्याग दिया, कभी केवल फल खाए, कभी सूखे पत्तों पर जीवन बिताया। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया। इसी कारण उन्हें एक नाम मिला, अपर्णा, अर्थात जो पत्ते तक ग्रहण ना करे। अब उस कथा का आरंभ होता है जिसे हरियाली तीज से जोड़ा जाता है। पार्वती की कठोर तपस्या देखकर उनके पिता हिमवान बहुत चिंतित हुए। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी योग्य राजकुमार से हो। उधर भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव आया। राजा हिमवान को लगा, इससे अच्छा संबंध क्या हो सकता है। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पार्वती, भगवान विष्णु स्वयं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह सुनते ही पार्वती का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव को अपना पति मान चुकी हूँ। मेरा मन किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन पिता अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंतित थे। तब पार्वती की सखियों ने उन्हें एक वन में ले जाने का निश्चय किया। कथा के अनुसार सखियां पार्वती को एक ऐसे घने वन में ले गई जहां किसी को उसके बारे में पता ना चले और वे भगवान शिव की आराधना कर सके। यही कारण माना जाता है कि इस व्रत का नाम हरितालिका तीज भी है। हरित अर्थात हरण करके ले जाना और तालिका अर्थात सखियां, सखी द्वारा पार्वती को अपने साथ ले जाना। वन में पहुंचकर मां पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया, उसके सामने बैठकर आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरा प्रेम सच्चा है, तो मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। समय बीता, सावन का महीना था। आसमान में बादल छाए हुए थे, चारों ओर हरियाली थी, ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन माँ पार्वती अपनी साधना में अड़िग थी। रात होने लगी, घना अंधकार छा गया। जंगल में जंगली पशुओं की आवाजें आने लगी, लेकिन पार्वती की आंखें बंद थी। उनके मन में केवल शिव थे। तभी तेज वर्षा शुरू हुई। बूंदें उनके शरीर को भिगोने लगी, लेकिन वे अपनी स्थान से उठी नहीं।
पूरी रात उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन मन नहीं थका, क्योंकि जब मन में सच्चा विश्वास हो तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। माँ पार्वती की तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हुए। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए। माता ने आंखें खोली। सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनके मुख पर दिव्य तेज था। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, क्या चाहती हो? माँ पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे संसार की वस्तु नहीं चाहिए। मैं केवल आपको अपने पति रूप में चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। इस प्रकार माँ पार्वती की तपस्या वर्षों बाद सफल हुई। इसके बाद भगवान शिव माँ पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि, मुनि, समस्त देवी देवता इस विवाह के साक्षी बने। कैलाश पर उत्सव मनाया गया। माँ पार्वती को सुहाग का आशीर्वाद मिला। भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। इसलिए माता पार्वती को शिवा, गौरी और अर्धांगिनी जैसे नामों से जाना जाता है।